तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सेलेंस टुगेदर। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्रो। बच्चों, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, इसको कंप्लीट करने में बच्चों 4 to 5 क्लास लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दरअसल ये बच्चों लोग का सबसे डिफिकल्ट भी लगता है साइंस में। डिफिकल्ट बच्चों आप लोग को इसलिए ये टॉपिक लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखता नहीं है, और जो चीज दिखता नहीं है उसे ट्रस्ट करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है। तो आज तो जो भी बोलूंगा आपको मानना पड़ेगा। लेट बी, मैं बोल रहा हूं एक वायर में करंट जा रहा है, क्या आपको ये चीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। साइंटिस्ट लोग इसको ऑब्जर्व किया है, ओके, और वो लोग ऑब्जर्वेशन से ये मिला कि ऐसा होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आपको दिखेगा नहीं ये चीज, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा साइंटिस्ट लोग के ऊपर। वो लोग जो बोल रहा है उस पर आप लोग को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ओके, इसीलिए बच्चों लोग का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका जितना भी यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं उनको आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आपको सब चीज इलेक्ट्रिक के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों चलो बात ना करते हुए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। आजकल का जो सोसाइटी है, एडवांस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी है बच्चों, ये सोसाइटी को अगर 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें, आधा दुनिया का काम रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को कहां कहां पे यूज होता है? स्कूल पे, आपका घर में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, कंपनी वगैरह हर जगह में यूज होता है। अभी आप लोग यूट्यूब में देख रहे हो मेरा वीडियो, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी के बलबूते चल रहा है। आपका घर में पंखा चल रहा है, टीवी, ये सब कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सोचो अगर 2 सेकंड के लिए रुक जाए, दुनिया का आधा काम तो रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का उसी को नजर पे रखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और बच्चों इसको कन्वर्ट भी कर दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है बच्चों, इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे वाटर करंट। वाटर की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। इस एनर्जी को बच्चों आप लोग होम पे यूज करते हो, स्कूल पे और इंडस्ट्री वगैरह में। आपका माइंड में इतना आता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो पंखा को घुमा रहा है, बल्ब को जला दे रहा है, टीवी को चला दे रहा है, एक्चुअली में ये किससे बनता है? इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनता है, किस कॉन्स्टिट्यूट से बनता है? ओके, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हाउ डज इट ट्रांसफर? कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एक जगह से दूसरा जगह को कैसे ट्रांसफर होता है, किसके मदद से ट्रांसफर होता है? व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट? ऐसा क्या चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है? जैसे आपको मोबाइल के लिए कितना वोल्ट चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 20 वोल्ट चाहिए, 2 एम्पियर का चाहिए, पर पंखा को तो 240, यानी उसको कंट्रोल करता होगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल ज्यादातर इस चैप्टर में बहुत सारा बनेंगे, 1 by 1 सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसका एप्लीकेशन। जैसे बच्चों मोबाइल में, हीटर वगैरह में, आयरन देखे हो, आयरन वगैरह में यूज करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इलेक्ट्रिक करंट बच्चों होता क्या है? देखना, करंट मीन बच्चों मोशन। करंट मीन क्या बोला मैं? करंट मीन बच्चों मोशन। क्या है? मोशन। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। अभी चार्ज क्या होता है भाई? अब चार्ज के बारे में जानते हैं। सर्किट सिस्टम, जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको कहेंगे सर्किट सिस्टम। ओके, चार्ज के बारे में जानेंगे। बच्चों देखना, मैं यहां पे एक बना रहा हूं, ये एक पाइप है। ओके, इस पाइप में मैं एक क्या किया ना, टरबाइन ऐसे रख दिया। ऐसे एक टरबाइन मैंने रख दिया। जैसे ही यहां पे मैं वाटर चलाया, इस पाइप में मैं वाटर को मोशन कराया,
वाटर का सिंबल क्या होता है, बहुत मारूंगा आप लोग को, H2O होता है वाटर का सिंबल, मॉलिक्यूल होता है एक एक मॉलिक्यूल, यानी वाटर जो होता है पार्टिकल से मिलके बनता है, एक एक मॉलिक्यूल से बनता है। ये मॉलिक्यूल जब पाइप में मोशन करता है, ये टरबाइन पे टकराते हैं और ये टरबाइन घूमता है। ये टरबाइन डायरेक्ट कनेक्ट है किससे, आपका घर का पंखा से। लेट भी उस जमाने का मैं बात कर रहा हूं जिस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी आया नहीं था। क्या उस जमाने में पंखा भी यूज नहीं करते होंगे, यूज करते थे, पर वहां पे करंट प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा एनर्जी को यूज करते होंगे, जैसे विंड एनर्जी, हवा को कन्वर्ट कर दिया जाता था करंट प्रोड्यूस करने में, साउंड को कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, सन का तो अभी इस्तेमाल सोलर सिस्टम अभी उस जमाने में हुआ ही नहीं होगा, पर विंड को, वाटर को उस जमाने में बच्चों हिस्ट्री में यूज किया गया हुआ था। जैसे ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आता है, टकराता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से पंखा घूमता है। चलो समझ में आया होगा। और एक मैं अच्छी तरह के एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ये पहाड़ है और इस पहाड़ को खोद के यहाँ पे ऐसे बना दिया गया। ये पहाड़ से पानी गिर रहा है और पानी गिरने की वजह से पानी का जो H2O मॉलिक्यूल्स था वो मोशन किया, काइनेटिक एनर्जी इसके पास आया और यहाँ नीचे में क्या टकराया। आप यहाँ पे सोए हुए हो, नहा रहे हो, सोचो ठंडा पानी ऊपर से आ रहा था, टकराने के बाद हीट हुआ, गर्म हो गया, नहाने में कितना मजा आया होगा। ओके, आप नहा लिए, चलो आते हैं क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक टरबाइन ऐसे प्लस टाइप का लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल्स टकराता है बच्चों, एक टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन घूमने से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? ओके, जैसे आप जेनरेटर देखे होंगे, जेनरेटर आप लोग का घर में जेनरेटर भी होता होगा, लाइन कट जाने से जेनरेटर यूज करते हो। जेनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे शादी पार्टी में आप लोग देखते होंगे ना, लाइन चल जाता है तो जेनरेटर लगा के रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट तुरंत आ जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, कैंडल क्या होता है, दी है, मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी डायग्राम गलत बना दिया, ये हो गया, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है बच्चों। ये कैंडल है, कैंडल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है बच्चों। इसको क्या होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह हम लोग कन्वर्ट करते थे हिस्ट्री में। नाउ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा चीजें आ गए हैं। जैसे इसको फिर से आते हैं यहाँ पे लौट के, यहाँ पे जैसे बच्चों पंखा को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, पार्टिकल चाहिए, और इस पार्टिकल को क्या कराना चाहिए, मोशन चाहिए। इस पार्टिकल को क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, तभी जाके करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ इस जमाने पे देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों क्या जरूरत होता है, क्या कंस्टिट्यूट पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ आओ, ओके देखते हैं बच्चों। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मतलब मोशन, और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता होगा। सर चार्ज क्या होता है, माइंड में आता होगा, चलो पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। बच्चों मैटर आप तो जानते होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। सो ऑल दिस मैटर छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। कौन बोले थे, जॉन डाल्टन बोले थे। छोटा छोटा जो ए बच्चों एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। एटम किससे बना होता है, एटम बने रहता है सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम के अंदर घूमते रहता है ऑर्बिट में। ओके, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा ऑर्बिट होंगे और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते रहता है, प्रोटॉन अंदर में रहते हैं। चलो
अब जानते हैं चार्ज कहां से आया। चार्ज बच्चों, चार्ज जो होता है दो तरह का होता है, एक प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज और एक तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे मैं बता रहा हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे आप रबिंग करो हाथ को, हीट जनरेट हो रहा है, तभी तो आपका हाथ गर्म हो जा रहा है। यानी बच्चों इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और चार्ज को रबिंग करने की वजह से क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उसी तरह एक से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, एक से नेगेटिव। दुनिया में जितने भी चीज देख रहे हो दो चार्ज से ही बने होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। और कुछ चीजें तो चार्जलेस भी रहते हैं, किसी किसी के पास चार्ज भी नहीं होता है। जैसे यहां पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है। चलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों में डिफरेंस क्या है? ए पॉजिटिव होता है बच्चों, ए नेगेटिव होता है। क्लियर? ओके, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ये जो चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग वहां से देख लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, और चार्ज के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या करेंगे? बोथ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सामने सामने रख दोगे, दोनों अट्रैक्ट करके रखेंगे। सोचो यहां पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसीलिए यहां पे घूम रहा है क्योंकि इसको अट्रैक्ट करके रखा है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन को उधर आउटर मोस्ट सेल भाग जाता उधर, है कि नहीं? तो इसको अट्रैक्ट करके रखा है इसीलिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, और सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है। यानी इससे पता चला पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छा देखना, ये एक वायर है बच्चों, ये वायर है। इस वायर में कुछ भी चीजें यहां पे देख रहे हो, जैसे जैसे पेन, ये बोर्ड, ये सब किससे बना हुआ है? सब स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, एटम से। एटम के अंदर चार्ज मौजूद है। यानी एक वायर में लिया, एक में वायर लिया, इस वायर में बच्चों बहुत सारा एटम है। क्या है? इस वायर में बहुत सारे एटम होंगे। ओके, इस वायर में एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, चार्ज पार्टिकल रहते हैं। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? या तो एक एटम होगा अंदर में, या तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होगा अंदर में। अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही रह सकता है किसी भी। एक मान लो कंडक्टर है, इसमें कितना? 1 लाख इलेक्ट्रॉन होगा। क्या मैं कभी बोल सकता हूं 0.5 इलेक्ट्रॉन है? कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। 0.5 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कोई इंटीजर वैल्यू हो सकता है। यानी चार्ज जो होता है बच्चों क्वांटाइज होता है, n इंटू ई। याद रखना Q इज इक्वल टू n इंटू ई, प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, चलो n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को लिया गया। n 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। मान लो एक कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन है, सो आपका कितना चार्ज मिला? 10 इलेक्ट्रॉन 10e। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन। आप बोल नहीं सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 होगा। 1.5 कैसे होगा? आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रह सकता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन और उससे छोटा अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, पर अभी दरअसल इन्वेंट हो गया है, पर उसको एलिमेंट्री पार्टिकल माना नहीं जाता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ओके, यानी ये गलत है। 1.2,
1.3, ऐसा नहीं लिख सकते 1/2, 2/3, ये सब काउंट नहीं किया जा सकता है। चलो पता चल गया चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, चार्ज के बारे में आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। चलो, दरअसल चार्ज की मोशन की वजह से, जिस तरह का वाटर का पार्टिकल की वजह से टरबाइन घुमा था, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जानते हैं, पूरा अंदर में जब पढ़ेंगे पूरा जानेंगे। वी आर फैमिलियर विद द एयर करंट। एयर करंट जो विंड करंट कैसे होता था, एक आप देखे होंगे इस तरह का एक टावर रहता है, यहाँ पे पंखा टाइप का एक रखे रहता है। जैसे ही यहाँ पे बच्चों विंड आता है, ये टरबाइन घूमता है और टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता होगा और इसको इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। वी नो ऑलरेडी द फ्लोइंग ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट। वाटर का कंस्टिट्यूट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर बनता है वाटर। H2O का मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको भी हम लोग को पता है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। चलो, चार्ज के बारे में भी पता चल गया। अब जानेंगे बच्चों कंडक्टर क्या हो। कंडक्टर उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। यानी बच्चों आपका घर में जो ये पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिक करंट जहां पे प्रोड्यूस होता होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए, कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर से ही करंट पास होगा। यानी कहने का मतलब है कि कंडक्टर में ही सारे इलेक्ट्रॉन होते होंगे। चलो बहुत अच्छा, यानी कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बल्ब को जलाने के लिए वायर की जरूरत होता है। कौन सा, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का, निकेल का, सिल्वर का, ये सब का वायर चाहिए। क्या प्लास्टिक का लगाऊंगा तो करंट आएगा, क्या नहीं आया होगा। अब जानते हैं इसके अंदर की बात, जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ प्लास्टिक में। देख रहे हैं बच्चों, प्लास्टिक का मैं लिया, एक में प्लास्टिक लिया और मैं एक क्या लिया, कॉपर का लिया, कॉपर या एल्यूमिनियम लिया। ये सब मेटल है, ये सब क्या है बच्चों, मेटल है। और ये सब क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। यानी ऑल मेटल जो होता है ना बच्चों, इसमें एक कंडक्टर की तरह काम करेंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। दरअसल इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी मौजूद होता है, किसमें, नॉन मेटल में। जैसे प्लास्टिक, पेपर, ये सब में भी बच्चों इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन भी होते हैं, पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, देखना, मैं अगर प्लास्टिक का एटम के बारे में बच्चों बात करूंगा तो इसका जो एटम होता है ना, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट। हम लोग को पता है आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रहना चाहिए, 2 तो रहे, या तो 8 रहे या तो 18 रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। ओके, कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरत होता है, नॉट इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें जरूरत होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए। इस प्लास्टिक में और पेपर में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद थे, पर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री नहीं थे, ये बच्चों फ्री नहीं थे। मतलब इसका 2 ठो रहता है आउटर मोस्ट में, या तो 8 ठो था या तो 18 ठो था। पर मैं अगर बात करूंगा बच्चों एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल का आउटर मोस्ट सेल में 2 रहता है, कॉपर में 2 रहेगा, एल्यूमिनियम में 3 रहेगा। यानी ये 2, 2, 3 ये सब, या तो एक, ज्यादातर देखना मेटल में क्या रहता है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको कहेंगे मेटल। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री रहते हैं।
अब फ्री कहने का क्या मतलब है सर, देखते हैं बच्चों। यहां पे न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं रहते हैं। ये क्या रहते हैं, फ्री नहीं रहते, मूव नहीं कर सकते। आपको मैं अगर घर में रख दिया बांध के, आप घूम सकते हो क्या बाहर, क्योंकि आप बाउंड हो गए, रूम के अंदर आप बाउंड हो गए हैं, तो आप मूव नहीं कर सकते। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको टान के रखता है, मूव करने नहीं देता है। पर मेटल में क्या होता है, निकल में ये हो गया न्यूक्लियस अंदर में, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 रहेगा, एक रहेगा मेटल में, कॉपर में 2 रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। इसीलिए ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पर प्लास्टिक पेपर में ऐसा नहीं हो सकते, क्यों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है। आगे और जानेंगे कंडक्टर क्या है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, आगे जानेंगे। ओके, इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल बैटरी व्हेन प्लेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। बच्चों आजकल का जमाने में तो टॉर्च नहीं आता था, पहले जमाने में, हम लोग का जमाने में टॉर्च वगैरह लेके, गांव ज्यादातर जाओगे सबका घर में प्राय टॉर्च रहता है, क्योंकि वहां पे लाइन चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो सबके पास टॉर्च रहता है। टॉर्च के अंदर क्या रहता है, बैटरी रहता है, बैटरी रहता है। उस बैटरी का काम क्या होता है, एक बैटरी ऐसे रहता है, आप लोग बैटरी देखे होंगे, घर आपका टीवी का रिमोट में छोटा बैटरी लगे रहता है, ऐसे होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है कि ऐसे 2-3 बैटरी लगाऊंगा और इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करना, और आपका यहाँ पे बल्ब रहता है और ये बल्ब क्या होता है, ग्लो होने लगता है। तो टॉर्च में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ऑल्सो सीन दैट गिव्स द लाइट ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन। स्विच को जब ऑन करोगे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। यानी स्विच को अगर नहीं दोगे बच्चों, यहां पे मान लो स्विच लगा है, यहां पे स्विच का मतलब यहां पे ये दोनों को जोड़ के रखता है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो करंट कहां से पास होगा, मुझे बताओ। ये पाइप है, दोनों पाइप, इसमें पानी आ रहा है, अगर ये दोनों पाइप जुड़े नहीं होंगे पानी जाएगा क्या, इस साइड नहीं जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए एक इस तरह का स्विच रहता है। यहां पे भी इसी तरह टॉर्च में एक स्विच रहता है। यानी स्विच का काम क्या होता है, 2 चीज को जोड़ना है, 2 चीज को जोड़ना है। ओके, स्विच भी लगा रहता है। स्विच में कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द 2 सेल, 2 सेल है ये दोनों को कनेक्टिंग करने का काम किसका रहता है बच्चों, स्विच का। जैसे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से आ रहा है, इसमें जाने के लिए दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा, अगर दोनों का बीच गैप है तो जा नहीं सकता। और क्या जानेंगे, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सर्किट सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए एक क्लोज पाथ भी होना जरूरी है। अगर कहीं से वायर कटा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या, इलेक्ट्रॉन आया ऐसे जांप करके जाएगा क्या, जांप करके नहीं जा सकता, यानी जोड़ना जरूरी होता है, यानी उसको कहेंगे क्लोज सर्किट। अगर पूरा सर्किट सिस्टम क्लोज है, पूरा बंद है तो क्लोज सर्किट, कहीं से कटा हुआ है तो उसको कहेंगे ओपन सर्किट। उसके बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट वाज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट सर वायर में तो पास होता है, हमें पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पास होने की वजह से प्रोड्यूस होता होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही प्रोड्यूस होता होगा। देखते हैं, ये एक कंडक्टर है, इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पे मोशन किया वायर में, यहां पे आप क्या किए हो, एक बल्ब लगा दिए हो, ये बल्ब है, मेरा डायग्राम खराब हो जा रहा है। ओके, ये सर्किट सिस्टम क्या है, पूरा क्लोज है, इस सर्किट सिस्टम को क्लोज कहोगे। ये वायर है, ये पूरा दरअसल वायर है, ये पूरा दरअसल वायर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पूरा वायर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन मोशन किया और बल्ब को क्या होने लगा, ग्लो किया। क्या सर इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, क्या
पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से नहीं होता है, पॉजिटिव की वजह से भी होता है। क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की मोशन की भी वजह से होता है। ओके, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग का डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर्किट डायग्राम ये है, यहां पे बल्ब लगाया, ये बल्ब लगा दिया मैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला बच्चों, और क्या हुआ, इस वायर में गया। इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन किया, वायर में इलेक्ट्रॉन मोशन किया। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के भी मोशन की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। चलो और थोड़ा जानते हैं, देखना। अब देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करा रहा है, दरअसल इसको कौन करा रहा है। जैसे मैं बच्चों यहां पे एक टंकी लिया, वाटर का टैंक लिया, ये टैंक है, पाइप है, यहां पे पानी है, पूरा पानी है, पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। यहां पे एक बैरियर है, पानी इस साइड जा नहीं पा रहा, और यहां पे आपका बल है या टरबाइन या कुछ भी है, यहां पे ऐसा टरबाइन टाइप का आप लगा दिए हो, प्लस टाइप का। जैसे ही यहां पे इस टैप को, इस स्विच को, ये स्विच है बच्चों, स्विच का काम क्या होता है, कनेक्टिंग करना। स्विच को जैसे ही यहां पे ओपन कर दिया, यहां से पानी चलना शुरू करेगा और पानी यहां पे जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इनका लेवल बराबरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाना बंद हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाना बंद हो जाएगा। तो दरअसल होता क्या बच्चों, यहां से मॉलिक्यूल इधर से जाएंगे और यहां पे जैसे ही लेवल सेम हो जाएगा, तब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जाना बंद हो जाता है। तो सर इधर से ही इधर क्यों गया, हमेशा बच्चों देखना, हायर पोटेंशियल से HP इज द हायर पोटेंशियल, यहां पे लिख रहा हूं लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से मॉलिक्यूल लोअर पोटेंशियल जाता है। यहां पे पानी था नहीं, पानी था नहीं, यहां पे लोअर पोटेंशियल था, यहां पे पूरा इतना तक था। तो ये यहां पे प्रेशर क्रिएट किया, दबाया, इस मॉलिक्यूल को दबाया, और इसको दबाने की वजह से ये मॉलिक्यूल उधर भागने लगा। यानी कहने की बात है, इस तभी तो जाके ये मॉलिक्यूल भागने लगा। तो यानी यहां से पता लगा सकते हैं कि ये अगर कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर में ये यहां पे बल्ब लगाया, ओके, ये पूरा कंडक्टर है, लेट बी। देखना, ये एक बल्ब है, जैसे इस डायग्राम में मैं समझा रहा हूं, इस डायग्राम में ये देखना है, ये क्या है बच्चों, बल्ब है, ऐसा ऐसा ग्लो करेगा। ये एक बैटरी है, ये स्विच है, ओके। देखना, ये कंडक्टर में पूरा क्या है, एक कंडक्टर है, वायर है, और इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सर्किट सिस्टम में रोटेशन नहीं कर रहे हैं। इनको रोटेशन करना जरूरी है, तभी जाके ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसीलिए यहां पे हम लोग एक हाई पोटेंशियल यहां पे लगा दिए, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब देखना, इसको कहते हैं बैटरी और सेल। क्या कहेंगे बच्चों, बैटरी और सेल, बैटरी और सेल। जैसे हम लोग का एक टैंकर था, यहां पे टैंकर था, इस टैंकर में पूरा पानी भर के यहां पे हाई पोटेंशियल बना दिया गया। उसी तरह एक सेल रहता है, एक ऐसे सेल बनाते हैं, एक पॉजिटिव सेल बच्चों, और एक बड़ा वाला को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। इसको जानने के लिए पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव को बच्चों लो पोटेंशियल कहेंगे। यानी हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए। तो यहां पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन जो था इनको मोशन कराता है। देखना, इस सर्किट सिस्टम को
ए हो गया आपका सेल, ये हो गया क्या बच्चों सेल। इस सेल को मैं कनेक्ट कर दिया एक क्या है बल्ब से, और इस बल्ब को यहां पे जोड़ दिया। इसका पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव है यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भी मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, मैं बोला हूं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव जो है टर्मिनल, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव कराएगा और ऐसे मूव कराएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा सर्किट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन कहां से घूमेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को टानेगा, अट्रैक्ट करता है, तो इसको टानेगा और सर्किट सिस्टम में घूमेगा। सर्किट सिस्टम में जिस तरह का घूमेगा, यहां पे आप टरबाइन घुमा दो, टरबाइन रख दो, पंखा रख दो, बल्ब रख दो, कुछ भी रख दो, यहां पे सब कुछ चलने लगेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ऐसा होने लगा। क्या सर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं, पॉजिटिव चार्ज से वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यानी इससे पता चला हम लोग को कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है, इट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन बच्चों इधर से, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे जा रहा है, बिकॉज ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव ऐसे मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, ओके। और ए है बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा डायरेक्शन में, आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में जा रहा है। यानी इससे पता चला इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ओके। उसको कहेंगे कन्वेंशनल करंट। क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट। और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसको कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन करंट। क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन करंट। कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट। अगर इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, उसको कहेंगे कन्वेंशनल करंट। और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। पूरा क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। नाउ दरअसल आते हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से भी होता है बच्चों? एक्चुअली अगर बात करें ना, पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मैं प्रोटॉन का बात नहीं कर रहा हूं। देखना क्या होता है, जब बच्चों सेल नहीं लगाते हो, बैटरी जब नहीं है, अभी लेट भी हमारा बैटरी यहां पे नहीं कनेक्ट है। क्या है हम लोग का बच्चों, अभी बैटरी यहां पे कनेक्ट नहीं है, सेल कनेक्ट नहीं है। यहां पे जो एटम है, ये एटम है, एटम के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों रेंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर इधर उधर मोशन करते रहते हैं। इनका कोई एक डायरेक्शन नहीं रहता है। ये जैसे कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, इस साइड, ऐसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मोशन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं सेल लगा दिया, जैसे ही मैं एक बैटरी लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है इस तरह का। जैसे इलेक्ट्रॉन मैं इधर बना दिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ भागेगा, इधर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर मोशन किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन बच्चों मोशन करने लगा और ये हुआ। क्या सर पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे मोशन करता है? दरअसल प्रोटॉन मोशन नहीं करता है। सोचो ना बच्चों, ये न्यूक्लियस है, यहां पे प्रोटॉन मौजूद है और यहां पे न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। सेल का काम होता है, बैटरी का काम बच्चों होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर से बता रहा हूं, बहुत सारा कंसेप्ट खराब दे देते हैं। सेल का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना है, नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है।
इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन तो वायर में होता है, आप जो पंखा का वायर में यूज करते हो, वो तार में यूज करते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। उस इलेक्ट्रॉन को मोशन कराता है ए, और ए एनर्जी प्रोवाइडर है। सेल इज ए एनर्जी प्रोवाइडर। इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एनर्जी लिया, फिर यहां पे बल्ब है, यहां पे बल्ब है, और इस बल्ब को दे के आया, फिर से आया यहां पे, फिर एनर्जी लेके आया, फिर से दे के आया। इस तरह का इलेक्ट्रॉन यहां पे बच्चों घूमते रहता है। दरअसल यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है लेट बी। जब यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बहुत बढ़िया डीपली कॉन्सेप्ट है देखना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा ना, यहां पे एक होल छोड़ दिया जाता है। जैसे रास्ता में आप हाथ मारे, एक मुट्ठा मिट्टी निकाल दिए, तो वहां पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। उसी तरह एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाता है और मोशन करता है, वायर में मोशन करता है, तो एटम के अंदर होल बन जाता है। लेट बी यहां पे एक होल, यहां पे एटम है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। ए इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां जंप किया और ए मोशन करने लगा, एटम से जंप किया और मोशन करने लगा। फिर क्या होगा? यहां पे एक होल छोड़ दिया, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा। अब ए वाला होल तो पैक हो गया, ए वाला होल बन गया। फिर यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे जंप करता है, यहां का होल बन गया। होल को ही एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज यहां पे माना गया, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन इतना अंदर में रहता है, इसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। क्या 5 वोल्ट से आप इसको निकाल सकते हो? नहीं, इसीलिए प्रोटॉन मोशन नहीं करता है, ये दिमाग में रखना। ओके, तो बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली में पॉजिटिव फ्लो होता ही नहीं है, हमें दिखता वैसे है। सोचो ना, यहां पे एटम है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, पर होल देखो पहले यहां पे था, फिर होल यहां पे बना, फिर होल यहां पे। 1 सेकंड में ऐसा होता है। तो आपको कैसा लग रहा है? इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जा रहा है, होल लेफ्ट साइड में जा रहा है, दिख रहा है वैसा। क्या होल मूव कर रहा है? नहीं, मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से होल बन जा रहा है और आपको दिख रहा है होल यहां पे मोशन कर रहा है। फिर यहां का इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, यहां पे होल आ जाएगा। यहां पे तो ऑलरेडी पैक है इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो आपको लगेगा होल पैक है। सोचो, यहां पे बैटरी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इस वायर में चला। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करने लगा, और यहां पे होल बनते गया। यहां पे भी होल, होल को क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और होल को पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मोशन करता है। दरअसल बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पार्टिकल इधर होता है। ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल दरअसल होते नहीं है, होल शिफ्ट नहीं होते हैं बच्चों। होल दरअसल हमें ऐसा लगता है, होल मोशन नहीं कर रहे हैं। ओके, ये था अंदर का बात, कंसेप्ट आराम से कंसेप्ट याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, इसका अब नाउ जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग जान गए कि प्रोड्यूस कैसे होता है। देखना, अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है ना। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं बच्चों। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चों क्यू बाई टी ये इसका फॉर्मूला है। अब सोचा इलेक्ट्रिक करंट तो जाता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता होगा? ओके, आपका माइंड में आता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट तो सर पास हो रहा है वायर में, पर कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होता होगा? क्या मेजर कर सकते हैं? चलो आते हैं, मेजर कर सकते हैं कि नहीं। हमें फॉर्मूला मिला I इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग बोला कि क्या डेफिनेशन बनाया इलेक्ट्रिक करंट का? द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। बच्चों एक वायर में, एक वायर है, एक वायर में एक यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट
कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, और डेफिनेशन कह सकते हो रेट चेंज ऑफ चार्ज, रेट चेंज ऑफ चार्ज। नीचे अगर टी रहेगा तो आप रेट चेंज लगा देना, रेट चेंज ऑफ चार्ज मतलब टाइम के साथ कितना चार्ज पास कर रहा है उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इफ ए नेट चार्ज इज क्यू फ्लो इन द सर्किट इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया विथ टाइम टी, देन द करंट आई इन द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हमें पहले से पता था, क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी, एन ई बाई टी, ये भी हो गया। यानी करंट का दो फॉर्मूला हो गया, क्यू बाई टी और हो गया एन ई बाई टी बच्चों। ओके चलो नाउ आते हैं नाउ देखते हैं आगे द एसआई यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होगा। जैसे Q को चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम्ब का यूज करते थे, उसी तरह करंट को मेजर करने के लिए Q बाई टी, यानी Q को कूलम्ब कहेंगे, C से डिनोट करते हैं, और टाइम को बच्चों सेकेंड, यानी कूलम्ब बाय सेकेंड इज नोन एज एम्पियर। क्या कहेंगे बच्चों, एम्पियर कहेंगे। कूलम्ब बाय सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। ओके आप इसको भी कह सकते हो यूनिट, या तो एम्पियर भी कह सकते हो। व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, फॉर्मूला भी हमें पता चल गया। चलो नाउ आगे और बढ़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। दिस इज द नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक करेंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रू मैरी एम्पियर। इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्हीं का नाम पे दे दिया गया एम्पियर। 1 एम्पियर कितना होगा बच्चों, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड, तभी तो जाके 1 सेकेंड। यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है तभी जाके 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा नहीं जमा। चलो आते हैं यहां पे, देखना है अब सर 1 कूलम्ब कितना होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, N इंटू ई। Q अगर मैं बोलूंगा 1 कूलम्ब यानी कितना इलेक्ट्रॉन, N इंटू ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर 1 कूलम्ब, ये इसको लेके इधर डिवाइडेड करेंगे, N इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यानी बच्चों 1 को इससे डिवाइडेड करोगे तो आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18। N इक्वल टू, N क्या था, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में अगर पास होगा, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर इतना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 8, सोचो कितना इलेक्ट्रॉन इतना पास होगा 1 सेकेंड में, तभी जाके 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे मोबाइल का चार्जर कितना 2 एम्पियर का काम करता है, आपका मोबाइल 2 एम्पियर से चलता है। 2 एम्पियर मतलब कितना होता होगा बच्चों, यानी 2 बाय, यानी देखना 1 सेकेंड में इतना, तभी जाके यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास होता होगा। इसका 2 गुना, इसका बच्चों 2 गुना पास होगा 1 सेकेंड में, तभी जाके, यानी 2 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। समझ में आया, 2 कूलम्ब, 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम्ब में कितना होगा, सोचो कितना इलेक्ट्रॉन। और मेटल में बहुत सारा लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इतना छोटा सा कॉपर का, एल्यूमिनियम का वायर में लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं बच्चों। ओके तो 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट का स्मॉल क्वांटिटी कितना होगा, 10 टू द पावर -3 कह सकते हो, मिली एम्पियर होगा।
10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर होगा। 10 टू द पावर -9 क्या होगा, नानो हो जाएगा, नानो एम्पियर हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा यूनिट ऑफ एम्पियर, ये सब हम लोग का जो छोटा छोटा बल्ब होता है उसमें आता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना है स्विच, इसको स्विच लगा दिए और स्विच को जैसे ही ऑन किए इलेक्ट्रॉन का पास होना शुरू किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब इन एमीटर। अब जानते हैं, सब तो चर्चा कर लिए। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या कोई डिवाइस जरूरत होता है? हाँ, एक डिवाइस बच्चों आता है, उसको कहेंगे एमीटर। इसको कहेंगे एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस हु इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, हु इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों एक सर्किट सिस्टम है। यहां पे देखो एमीटर लगाया गया है। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। अब ये सीरीज क्या होता है, सब नया नया टर्म है बच्चों, जानोगे। ओके, सब बता दूंगा। सीरीज क्या होता है, सीरीज और पैरेलल क्या होता है। देखना, ये एक वायर है, यहां पे एक बल्ब लगाया, यहां पे एक बल्ब लगाया, यहां पे एक बल्ब लगाया। ये बल्ब कैसे है, सीरीज में है। अगर मेरा बल्ब ऐसे रहता बच्चों, अगर मेरा बल्ब ऐसे रहता, इसको कहेंगे पैरेलल, इसको कहेंगे पैरेलल। यानी एमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पास इन द वायर। एक वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, एक बल्ब में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए एक एमीटर डिवाइस यूज करोगे और इसको वायर के साथ लगा दोगे। ऐसा नहीं लगाना, ये तो हो गया बच्चों पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया इसके साथ, ऐसा कभी भी नहीं लगाना है। ओके, किस लिए सर? बिकॉज ये जो एमीटर डिवाइस होता है ना बच्चों, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखना। रेजिस्टेंस बहुत इसका कम होता है। इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहां पे जितना भी करंट आता होगा इसके थ्रू आ जाता होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा नहीं, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा और एमीटर क्या होगा, फट सकता है। इसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं, आगे जानेंगे किस लिए। ओके, ये हो गया बल्ब एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज में लगाया जाता है। चलो नाउ आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ठीक है, देखना इलेक्ट्रिक करंट का सब हम लोग बात कर दिए, सीरीज में लगाएंगे। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन। जब भी क्वेश्चन दिया हो ना बच्चों, उसमें आप क्या लिखोगे, गिवन पहले लिखना, तभी जाके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई दिया है 0.5 एम्पियर, इतना करंट एक वायर में जा रहा है। फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स क्या दिया है, टी दिया है बच्चों, टी दिया है, 10 मिनट दिया है। 10 मिनट के लिए इतना करंट जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर बच्चों इतना करंट जा रहा है, इतना मिनट है, तो चार्ज कितना पास करेगा इतना मिनट में। चलो हमको पता था Q इक्वल टू, हमें क्या पता था, I इक्वल टू Q बाई टी। I इक्वल टू क्या था बच्चों, Q बाई टी पता था। Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, I इंटू टी। क्या I हमें दिया है 0.5 एम्पियर, क्या इंटू टाइम, क्या 10 मिनट लिख दूंगा। चलो 0.5 एम्पियर। बच्चों कभी भी यहां पे ना मिनट आवर ये सब रखना मत, ये सब को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है सेकेंड में। 10 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड, 10, 1 मिनट अगर 60 सेकेंड तो 10 मिनट इक्वल टू इतना सेकेंड, यानी 600।
इसको आप करने के बाद 5/10 इंटू 600, 0 0 काटा यानी 300, 300 यूनिट ऑफ चार्ज का कूलम्ब यानी सी लगा देना, यानी इतना कूलम्ब चार्ज पास होगा। अगर 10 मिनट के लिए आप इतना करंट पास कर रहा वायर में तो इतना कूलम्ब का चार्ज पास होगा। क्लियर हुआ? ये था एग्जांपल 1। दूसरा क्वेश्चन है कुछ बच्चों, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन क्या है? सर्किट मीन बच्चों, जैसे हम लोग यहां पे देखे बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, एक डिवाइस है अमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, ये हो गया सर्किट सिस्टम। ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीट सर्किट सिस्टम। अगर यहां पे कहीं से भी कटा रहता, इसको सर्किट सिस्टम नहीं कहते हैं। सर्किट सिस्टम इज ए क्लोज रहना चाहिए और जो भी कंपोनेंट है बल्ब, सेल, बैटरी, स्विच, एमीटर, ये सब कनेक्ट होना चाहिए, इसको कहेंगे सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द 1 कूलम्ब चार्ज। अभी बताया था 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। 1 कूलम्ब इक्वल टू N इंटू E का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो N इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम्ब बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो बच्चों N इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तभी जाके 1 कूलम्ब होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों वायर में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। क्लियर? ओके, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला है? फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। एक्चुअली में ये वायर में इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करता है? ये वायर है, एक बार समझ जाओगे ना और दोबारा आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा। मान रहा हूं ज्यादा थोड़ा वीडियो बच्चों लंबा होगा, पर कोशिश करो एक बार में समझने के लिए। जो लोग बोलते हैं 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, कभी भी इतना बड़ा चैप्टर को 10 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है क्या? 10 मिनट में नॉलेज नहीं लिया जा सकता है। ओके चलो, ये वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन दरअसल ऐसे मोशन करता है, इधर 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 उधर, ऐसे मोशन हाई स्पीड। कितना? 10 में 1 2 3 4 इतना मीटर पर सेकेंड बच्चों मोशन करता है। इतना मीटर, सोचो कितना स्पीड में मोशन करता होगा। पर ऐसे ऐसे मोशन करते करते थोड़ा सा शिफ्ट होता है, पूरा ऐसे ऐसे मोशन करेगा और आगे थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसे 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 मोशन कर रहा है पर आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है। कितना? 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड बच्चों, इतना मीटर पर सेकेंड मोशन करता है। समझ में आया? सो इसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको दरअसल 12th में बहुत इलेबोरेटली पढ़ोगे, पर यहां पे जान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन दरअसल ऐसे सीधा आया, सीधा मोशन किया, ऐसे नहीं होता। ऐसा आया, आराम से चल गया, ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन करता है, ऐसे ऐसे पूरा हाई स्पीड में, पर आगे कितना बढ़ता है? छोटा सा, यानी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ। मैं जैसे बोलूंगा थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाओ, मतलब थोड़ा सा खिसक जाओ, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक गया, उसी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों, ड्रिफ्ट मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये यहां पे लिखा था। ओके बच्चों, आज के लिए इतना क्लास में रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद। ओके, नेक्स्ट क्लास इसको मिलते हैं। ओके, आई होप क्लास अच्छा रहेगा, लाइक कर देना। ओके चलो, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और एक बात, इसका कुछ अभी जो जितना भी बोला, इसका एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा क्वेश्चन रहेगा। जितना आज पढ़ाया उतना पूरा क्वेश्चन रहेगा। इसको देखने के बाद उसको जाके लिख दे दूंगा, उसको जाके देखना, फिर आएंगे इस पे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।